बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी और दिन है बुध का। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस लिया। तहरीरी हुक्मनामा 7 सफ़ात का सामने आ गया है और ये जो 7 सफ़ात का हुक्मनामा है ये 7 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल है। जस्टिस मोहम्मद इजाज़ खान साहब का ये हुक्मनामा है और इससे पहले जस्टिस कामरान हयात मियां खेल का था, जिन्होंने इस इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था, बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस किया था। और तब से ही ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि बल्ले का निशान तो लिया जाएगा चाहे जो मर्ज़ी किया जाए, और सिर्फ ये देखना था कि किस जज के ज़रिए लिया जाएगा, बस ये देखना बाकी था। अब पैराग्राफ नंबर 1 जो है इसमें उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि इस हुक्मनामे के ज़रिए अदालत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त का फैसला करने जा रही है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की थी कि अदालत तहरीक इंसाफ की मेन रिट पिटीशन पर 26 दिसंबर को जारी किया गया अबूरी रिलीफ वापस ले। इस अदालत ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से 22 दिसंबर को दिया गया फैसला मुअत्तल कर दिया था, यानी पेशावर हाई कोर्ट के कामरान हयात साहब ने, और हदायत की थी कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करे और पीटीआई के लिए बल्ले का निशान बहाल करे। पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन ने अब यह दरख्वास्त दायर की है जिसमें सदा की गई है कि 26 दिसंबर को तहरीक इंसाफ को जो अबूरी रिलीफ दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, वो हुक्म वापस लिया जाए। अदालत ने लिखा है कि यह केस 2 जनवरी 2024 को इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, यानी कल। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील को तफसील से सुना गया। ताहम बाद में रिट पिटीशन दायर करने वाली दरख्वास्त गुजार पीटीआई की तरफ से दरख्वास्त की गई कि उनके फाजिल वकला आज दस्तयाब नहीं है, यानी 2 जनवरी को दस्तयाब नहीं है, इसलिए केस की समाअत मुलतवी की जाए। इसलिए केस आज 3 जनवरी 2024 को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और तफसीली तौर पर तहरीक इंसाफ के वकला के दलाइल सुने गए। पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा गया कि दोनों फ्रीकैन की तरफ से इस दरख्वास्त पर जो है वो काफ़ी गर्म जोशी से दलाइल दिए गए, इसलिए इस केस का मुख्तसर बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है। बैकग्राउंड इस तरह का है कि इलेक्शन कमीशन के 23 नवंबर 2023 को जारी हदायत की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। ये वो ऑर्डर है जो इलेक्शन कमीशन ने 23 दिसंबर को सुनाया था, 70-71 दिन फैसला महफूज रखने के बाद, और 23 नवंबर को कहा था कि 20 दिन में आप इलेक्शन करवाएं। 13 दिसंबर तक का टाइम दिया था और इंतखाबात कराए पीटीआई। इसके फ़ौरन बाद मुतलका दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करें। ताम फौरी तौर पर प्राइवेट फ्रीकैन ने मुतअद्दिद दरखास्तें दायर कर दी जिनमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया गया। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फाइनेंस विंग ने पीटीआई की तरफ से जमा कराई गई दस्तावेज़ात पर मुतअद्दिद एतराज़ात उठा दिए। प्राइवेट पार्टीज़ की तरफ से दायर पिटीशन और एतराज़ात पर इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर 2023 को मुश्तरका हुक्मनामा जारी किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट 2017 और मुतलका क़वायद व ज़वाबित के तहत इंतखाबात नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन ने यह भी करार दिया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के अपने आइन के मुताबिक नहीं कराए गए और इलेक्शन कमीशन की तरफ से 23 नवंबर को दिए गए हुक्म की भी खिलाफ वर्जी है, जिसके नतीजे में यह करार दिया गया कि तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान हासिल करने की अहल नहीं है। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा इस अदालत पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के जरिए चैलेंज किया गया और अबूरी रिलीफ मांगा गया। अबूरी रिलीफ के हवाले से जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात साहब का जिक्र है कि उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया। पैराग्राफ नंबर 4 में लिखा गया कि मौसम सरमा की छुट्टियों के बायस इस अदालत का डिवीजन बेंच मौजूद नहीं था, इसलिए अबूरी रिलीफ के हवाले से केस एक रुकनी बेंच के सामने 26 दिसंबर को उसी रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और उसी रोज़ पीटीआई को अबूरी रिलीफ फराहम कर दिया गया। अदालत ने लिखा है कि अब इलेक्शन कमीशन ने अबूरी रिलीफ का हुक्म चैलेंज किया है और अदालत से अपना हुक्म वापस लेने की इस्तदा की है। पैराग्राफ नंबर 5 में लिखा गया कि दोनों फ्रीकैन के वकला के दलाइल तफसील से सुने गए। इलेक्शन कमीशन के वकील का सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर था कि स्वीपिंग अबूरी हुक्मनामा जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं दिया गया। दूसरा, अबूरी रिलीफ इसी अंदाज में दिया गया जैसे हतमी रिलीफ फराहम किया जाता है। कानून ऐसा रिलीफ देने की इजाज़त नहीं देता। तीसरा ये कि इस अदालत का अबूरी हुक्म सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं था, बल्कि इसे पूरे मुल्क में काबिल इतलाक़ जो है वो कर दिया गया है। और फिर उसी तरह से वो कहते हैं कि इस अदालत पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले से तयशुदा इलेक्शन शेड्यूल की राह में रुकावटें खड़ी हो गई हैं। यानी यहाँ पर वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बल्ले का निशान अगर तहरीक इंसाफ के पास रहता है तो हमने इलेक्शन नहीं करवाने, यानी ये वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन यही कह रहा है कि बल्ला होगा तो इलेक्शन नहीं है। उसके बाद वरना मुझे बताएं ना कि इलेक्शन कमीशन को क्या मसला है, अदालत में मामला है, अदालत जाने उसका काम जाने, अदालत जब फैसला करेगी चीज़ें हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का ज़ाती क्या मसला है बल्ले के साथ? अदालत जैसे पेशावर हाई कोर्ट, जैसे लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट का एक जज फैसला करता है किसी भी हवाले से, वो फैसला चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को मुअत्तल कर देती है, तो क्या वो जज पहुंच जाए लाहौर हाई कोर्ट का कि नहीं 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 ये आपने मुअत्तल क्यों किया है? इलेक्शन कमीशन का एक फैसला था, वो पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया, बात खत्म। इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, उनको क्या मसला है कि जी बल्ला होगा तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। इसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंतखाबी निशान देने से इनकार करके दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया है। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने किसी भी दूसरी पार्टी को कानून के मुताबिक इंटर पार्टी इलेक्शन न कराने पर नाअहल करार नहीं दिया।
उन्होंने मजीद मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ये दरख्वास्त ही दायर नहीं कर सकता जिसमें यह इस्तदा की गई हो कि अबूरी रिलीफ वापस लिया जाए। आखिर में तहरीक इंसाफ के वकील ने दलाइल दिए कि हाई कोर्ट के 26 दिसंबर के हुक्म की वजह से इलेक्शन कमीशन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। अदालत ने लिखा है कि मुकदमे में फरीक नंबर 12 नवीद अख्तर एडवोकेट ने भी इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तायीद की और कहा कि अबूरी हुक्मनामे से जो है वो उसके हकूक़ मुतासर हुए हैं। पैराग्राफ नंबर 6 में लिखा गया कि तमाम फ़रीक़ैन कि अगरचे तमाम फ़रीक़ैन के वकला ने दलाइल के दौरान कानूनी सवालात भी उठाए हैं, ताहम यह अदालत उन सवालात के बारे में इस सतह पर फैसला नहीं कर सकती क्योंकि मेन रिट पिटीशन इस अदालत के सामने ज़ेर इल्तवा है जिसका फैसला मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। यानी वो 2 जजेस ने कर रहे हैं, लिहाजा उसमें तो हम मेरिट्स पे तो नहीं जाएंगे, जिसका फैसला मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। इसलिए ये अदालत मजीद तफसीली फाइंडिंग्स रिकॉर्ड नहीं कर रही क्योंकि उनसे किसी भी फरीक का हक मुतासर हो सकता है। ताहम इलेक्शन कमीशन की इस दरख्वास्त के हवाले से ऑब्जर्व किया जाता है कि 26 दिसंबर का हुक्म काबिल वापसी है। इस हवाले से अदालत ने वजूहात देते हुए लिखा है कि नंबर 1, 26 दिसंबर का जस्टिस कामरान हयात साहब के फैसले के बारे में कहा गया कि वो एक्स पार्टी हुक्म था जिसे जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं दिया गया। ये वो बात है जो काजी फाइज़ साहब कह रहे हैं, उसको बुनियाद बनाया गया है। पहली वजह काजी फाइज़ ईसा साहब की उन ऑब्जर्वेशंस को बनाया गया है जिसमें वो भी ये कह रहे थे कि हाई कोर्ट सुने बगैर कैसे फैसला कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को। हालांकि ये आपको बता दूं कि आज ही बैरिस्टर गौर साहब ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर ही एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए थे। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी को सुना नहीं गया था। नंबर 2 वजह लिखी है जस्टिस एजाज खान साहब ने कि वो अबूरी हुक्मनामा बाद नज़र में तमाम कानूनी और अमली मकासद के हवाले से हतमी रिलीफ देने के मुतरादिफ है। यानी जस्टिस कामरान हयात का जो ऑर्डर है वो हतमी रिलीफ उन्होंने दे दिया है जो कि इनके बकौल नहीं दिया जा सकता था। नंबर 3, 26 दिसंबर का हुक्मनामा जारी करते हुए अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर होने का पहलू भी नज़रअंदाज किया गया था। नंबर 4 कि उन्होंने दायरे इख्तियार नहीं देखा कि हमारा दायरे इख्तियार है भी नहीं है, फैसला कर सकते हैं नहीं कर सकते। नंबर 4, जैसा कि इलेक्शन कवानीन के तहत इंतखाबात के इनेकाद की मुकम्मल मश्क, इंतखाबात के इनेकाद के लिए नोटिफिकेशन का इजरा, कामयाब उम्मीदवारों के नामों की ऑफिशियल गज़ट में शाया तक सारा अमल एक मुकर्रर वक्त के अंदर किया जाता है। इसलिए हाई कोर्ट का 26 दिसंबर का हुक्म बाद नज़र में इलेक्शन कमीशन की तरफ से शुरू किए गए इंतखाबी अमल की राह में रुकावट का बाइस बना क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इंतखाबात के इनेकाद के लिए शेड्यूल नोटिफाई कर रखा है। यानी जज साहब लिख रहे हैं कि जो बल्ले का निशान वापस किया गया पीटीआई को, वो इलेक्शन कमीशन की राह में बहुत बड़ी रुकावट है इलेक्शन करवाने के लिए और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा सकता। यानी ये वाज़ेह है कि बल्ला है तो इलेक्शन नहीं है और जज साहब कहते हैं कि इसलिए बल्ला देना गलत फैसला था हमारे एक और जज का। यानी ये जज बराबर हैं, एक जज कैसे ये कर सकता है एक और जज के फैसले के बारे में। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 7 में लिखा गया कि ऊपर दिए गए हालात के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रिट पटिशन पर जारी अबूरी हुक्म वापस लिया जाता है और इसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हदायत की जाती है कि वो अपने आईनी मैंडेट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में अपने इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हदायत किया है कि वो साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। अदालत ने लिखा है कि जहाँ तक पीटीआई की रिट पिटीशन में उठाए गए जो हैं वो उनके पॉइंट्स हैं, जो ग्रीवियंसेस हैं, उनका ताल्लुक है वो मेन रिट पिटीशन की मुकर्रर तारीख पर समाअत के दौरान देखे जाएंगे और उन पर हतमी फैसला किया जाए। यानी जो पीटीआई के ग्रीवियंस हैं वो तो जनाब देखे जाएंगे 9 जनवरी को, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो चाहता है वो हम कर रहे हैं क्योंकि जज साहब कह रहे हैं कि बल्ले का निशान जो वापस दिया है ना पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात ने, उससे इलेक्शन प्रोसेस सारा रुक गया है कि यानी इलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि बल्ले का निशान हो गया। हालात देखें, सूरत हाल देखें। ये पाकिस्तान की अदालतें, एक आखिरी अदालत रह गई थी पेशावर हाई कोर्ट जिसके बारे में कहा जाता था कि इंसाफ चाहिए तो पेशावर हाई कोर्ट आ जाओ, उस अदालत का भी हशर नशर आपने आप देख लिया है। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि वकील कौन कौन पेश हुए हैं इसमें। जो पीटीआई के वकला थे वो काजी मोहम्मद अनवर साहब बहुत सीनियर वकील हैं और शाह फैसल उत्मन खेल ये हुए पीटीआई की जानिब से पेश, और जो दूसरी तरफ से वो पेश हुए हैं जनाब सिकंदर हशमत साहब, मोहसिन कामरान सिद्दीकी और मसूद शेरवानी साहब, डीजी खुरम शहजाद, एडीजी अज़ीज़ बहादुर और इसके अलावा मोहम्मद अमजद साहब हुए हैं डीडी लॉ, और समरन जहांगीर एडिशनल लॉ, और ये रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 के बिहाफ पर, और नवीद अख्तर एडवोकेट रिस्पॉन्डेंट नंबर 12 के लिए। ये है मोहम्मद इजाज़ खान साहब का फ़ैसला और ये उन्होंने आज जो है वो अनाउंस किया है। बल्ले का निशान उन्होंने वापस ले लिया क्योंकि वो ये समझते हैं जज साहब कि बल्ले के साथ तो इलेक्शन नहीं हो सकता। बहरहाल जज साहब के फ़ैसले से ये फ़ायदा हुआ है कि नौरीन चुप हो गई होगी, जो बेचारी रो रही थी उसको बल्ला चाहिए था। वो ये चाहती थी कि बल्ला जो है वो इलेक्शन कमीशन को मिल जाए और इलेक्शन कमीशन को बल्ला मिल गया। तो ये चीज़ें बस ख़राबी की तरफ ही जा रही हैं और इससे बेहतरी नहीं आएगी, अदम इस्तेकाम बढ़ेगा
और अनसर्टेनिटी से बढ़ेगी और चीज़ें जो है वो ख़राबी की तरफ ही जाएंगी। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबको हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।